हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी सर पर। तो हम पहले अवकलन की एक सीरीज चल रही है जिसमें 5.7 तक अवकलन करा चुके हैं, जो कि अजय कुमार अग्रवाल की बुक से हैं। तो अब 5.8 के फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, चलो 5.8 के जो फार्मूले हैं वो कुछ लॉग फॉर्मेट के हैं। ठीक है ना। चलो, तो जैसे लॉग, अगर कहीं पे m की पावर n दे रखा है, ये m की पावर m या तो चर की पावर चर हो या अचर की पावर अचर हो, उस कॉन्सेप्ट में भी काम करेंगे। तो ये होता है कि पावर आगे आएगी और log m लिखा जाएगा। और log m इंटू n जब कितने भी पद हों, 2, 4, 6, 8, जितने या 3 हो, 5 हो, 7, जितने भी हो, कैसे भी हो, ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, किसी भी फॉर्मेट में जब 2 या 2 से अधिक फलन हो, 2 या 2 हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से ज़्यादा हो चुके, 2 के लिए हम ऑलरेडी अवकलन में मल्टीपल वाला रूल पढ़ चुके हैं। जब 2 फर्स्ट सेकंड वाला टर्म होता है ना, उन्हें हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का अवकलन, सेकंड को छोड़ो और फर्स्ट का अवकलन। तो ये बातें तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन log m इंटू n, जब 2 पद या 2 से ज़्यादा पद हों, log के साथ गुणा में दे रखे हैं, तो उनमें log अलग अलग लगाइएगा और प्लस चिन्ह लगाए बीच में लिख दीजिएगा। 2 पद हैं, अगर 3 पद दे रखे हैं, जैसे log m n o p, 4 मान लो, 5 मान लो, कितने भी हों उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितने भी टर्म होंगे उन सभी को अलग अलग log लगाइए और प्लस चिन्ह लगा के लिख दीजिएगा। log m प्लस log n प्लस log o प्लस log p प्लस log q। ठीक है ना। ये टर्म जब होगा जब log के साथ कई टर्म गुणा में दे रखे हों, मल्टीप्लाई में दे रखे हों। ठीक है ना। अगर ऐसे ही कई टर्म भाग में दे रखे हों, जैसे m/n/s/t, कितने भी हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो गुणा में होंगे वो तो प्लस में ही आएंगे, लेकिन जो भाग में होंगे वो माइनस में होंगे। log n माइनस log s माइनस के log t। ये बातें क्लियर है। अब एक और बात आती है कि अब हम log कब लें और कब नहीं लें। तो एक चीज़ का विशेष याद रखिएगा, log हम जब लेंगे जब हमें 2 से ज़्यादा फलन, कितने, 2 से ज़्यादा फलन अगर हमें दे रखे हैं गुणा में या भाग में, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे log ले सकते हैं। ठीक है ना। अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है जैसे फंक्शन की पावर फंक्शन बन जाए, फंक्शन की पावर फंक्शन बन जाए, तो उस सिचुएशन में भी आप log लोगे। ठीक है। 2 चीज़ें याद रखनी है कि फंक्शन कब होगा, जब f(x) की पावर f(x) हो, या ऐसे लिखा हो f(x) g(x) k(x), जो भी हो, j(k) या h(x) मान लो या l(x) मान लो, जितने भी ऐसे टर्म दिख रहे हैं, जब ये सभी के सभी टर्म किस में दे रखे हैं, मल्टीप्लाई में या गुणा में दे रखे हैं, तो उस सिचुएशन में आप इन्हें log लोगे। वो भी log लेने के लिए इस फंक्शन को सबसे पहले y मानोगे। अगर y माना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं माना हुआ है तो सबसे पहले आपको y मानना पड़ेगा। अगर y नहीं मानोगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है ना। तो इससे पहले सभी को क्या करोगे, फंक्शन को लेट करोगे, इस फंक्शन को y मानोगे। क्योंकि y स्पेशली क्यों मानते हैं, क्योंकि y मानने का पर्पज़ है हमारा, क्योंकि हमें अवकलन जब ज्ञात करते हैं तो उसमें dy/dx की वैल्यू फाइंड करते हैं। अवकलन करने का मतलब ही होता है dy/dx। ठीक है ना। चलिए, तो ये बात क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला y इज इक्वल टू रूट में x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1। ठीक है ना। इस सिचुएशन में आप पहले से ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 की होल पावर 1/2। ये बातें क्लियर है। चलिए, ये तो बेसिक सी बातें हैं। चलिए, ठीक है ना। अब इसमें log ले लो। अगर log नहीं लोगे तब भी इसे सॉल्व कर सकते हो अवकलन को। ठीक है ना। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि अगर इससे आप पहले क्या बनाओगे, ये रूट में x है, इसे पूरा का पूरा मान लेना x। लेकिन log से हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। और सिंपल कैसे होगा, लिख दो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में log लेने पर।
इधर हो जाएगा log y, इधर हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की होल पावर 1/2। ठीक है ना। तो log y इसी कल टू देखो log m की पावर n बन रहा है तो पावर आगे आएगी log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इस फॉर्मेट में बनेगा। चलिए इसी चीज़ को हम ऐसे भी चलते हैं 1/2। अब ये क्या दिख रहा है log m बटे n, तो log m की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, सॉरी ये नहीं आएगा, माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन, कुछ इस तरीके दिखेगा। इसके बाहर ब्रैकेट होगा तो log y की हमें स्पष्टली वैल्यू आ गई 1/2। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो अवकलन। log y है, log y का अवकलन होगा पहले 1/y, क्योंकि log x का अवकलन करोगे और x के जिसे x माना उसका पुनः अवकलन करोगे, बराबर 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखो log के लिए ये क्या है x है, तो log x का अवकलन होता है 1/x, x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी बटे डी एक्स, जिसे x माना है उसका दोबारा से अवकलन करेंगे, माइनस 1/2 log x का 1/x 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और जिसे x माना है उसका पुनः अवकलन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का, तो 1/y डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका अवकलन करोगे तो 2x प्लस वन आएगा, माइनस 1/2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और इसका अवकलन करोगे तो ये आएगा 2x माइनस वन। तो यहाँ तक तो आप सभी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिएगा तो 1/y डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 2x/1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस 1/2, ऊपर हो जाएगा 2x माइनस 1/2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये तो हो गया। अब देखो इधर y का क्या हो रहा है डिवाइड, क्योंकि हमें अवकलन करने का मतलब क्या होता है कि डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इज इक्वल टू इधर y का मल्टीपल हो जाएगा y ब्रैकेट में 2x प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस 2x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर y की वैल्यू कितनी आएगी, y माना किसे था, y माना था हमने इससे, यही तो y दे रखा है, माना क्या था क्वेश्चन में गिवन था हमें, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। इसके y की वैल्यू रख दो, क्या आई थी y की वैल्यू, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ब्रैकेट में 2x प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस 2x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यही आंसर होगा हमारा। तो हमें डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू चाहिए और डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होके आ गई। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट में 3x प्लस 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। देखो अब कितने फंक्शन है, 1 फंक्शन, 2 फंक्शन और 3 फंक्शन। तो इसमें हमें लॉग लेना पड़ेगा। अगर लॉग नहीं लेंगे तो हो तो तब भी जाएगा, लेकिन लॉग से हमें आसानी होती है, कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं करनी पड़ेगी। तो लॉग लो पहले, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। y का लॉग होगा लॉग y इज इक्वल टू, इसके साथ लॉग लोगे तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 4x प्लस 3 रूट में, और जो भाग में उसमें माइनस लॉग 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
अब देखो पहले किसी की भी पावर लग रही है तो उसे पावर को आगे निकालो। log y इज इक्वल टू 2 log एक्स स्क्वायर था, उसकी पावर आगे आ गई, प्लस इसकी पावर कितनी 1/2 log 4x प्लस 3 माइनस इसकी पावर है तो इसकी पावर आगे लो 2 log 3x प्लस 1। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का अवकलन होता है 1/y dy/dx बराबर 2 log x का अवकलन 1/x प्लस 1/2 log x का अवकलन 1/x, और जिससे x माना है वो x तो है ही नहीं तो उसका पुनः अवकलन कर दो 4x प्लस 3 माइनस 2 log x का 1/x 3x प्लस 1 dy/dx 3x प्लस 1 का अगेन करेंगे तो 1/y dy/dx बराबर 2/x प्लस 1/2 ब्रैकेट में 4x प्लस 3, ऊपर इसका अवकलन किया जाएगा तो कितना आएगा 4 माइनस 2/3x प्लस 1 3x प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 3, तो 2 से ये 2 टाइम्स कटेगा 1/y dy/dx बराबर 2/x प्लस 2/4x प्लस 3 माइनस 6/3x प्लस 1, कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें चाहिए क्या dy/dx, तो dy/dx बराबर y का इधर गुणा कर देंगे तो y 2/x प्लस 2/4x प्लस 3 माइनस 6/3x प्लस 1, तो dy/dx बराबर y की वैल्यू क्या मानी थी, y की वैल्यू थी x स्क्वायर रूट में 4x प्लस 3/3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर रूट में 4x प्लस 3/3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट में बचा क्या 2/x प्लस 2/4x प्लस 3 माइनस 6/3x प्लस 1, यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ तक कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लॉग, एक और मैं आपको फॉर्मूले के तौर पर बता दूं कि log 1 की जो वैल्यू होती है, फॉर्मूले कहते हैं मैंने आपको, तो log 1 की वैल्यू होती है ना वो होती है 0। कितनी होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0। तो ये अब काम में आएगी क्वेश्चन नंबर 3 में। वो कैसे आएगी, देखो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी 2 3 फंक्शन हो, 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, गुणा में हो भाग में हो कहीं पे भी हो, तो उस जगह पे हमें लॉग लेना चाहिए, उससे हमें क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाती है लॉग की मदद से। अगर लॉग नहीं लेंगे तो क्वेश्चन तो होना ही होना है, लेकिन जो आसानी होनी है वो आसानी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले से देखो y तो माना नहीं गया फंक्शन को, y बराबर दे नहीं लिखा है, सबसे पहले लेट करोगे, लेट y इज इक्वल टू, ये फंक्शन है हमारा, इस फंक्शन को y मान लिया है। ठीक है ना। अब लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर देखो log y, इस y का अवकलन करेंगे, सॉरी लॉग लेंगे तो log y हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा log ब्रैकेट में 1/x प्लस 1 x प्लस a और x प्लस b, तीसरे ब्रैकेट में x प्लस c, तो log y इज इक्वल टू log, ऊपर क्या है 1, अब भाग में आ रहे हैं तो माइनस क्या आएंगे log x प्लस a माइनस log x प्लस v माइनस log x प्लस c, log y इज इक्वल टू log 1 की वैल्यू 0 माइनस log x प्लस a, पावर तो है ही नहीं हमारे पास तो इसे ऐसे रहने दो, log x प्लस b माइनस log x प्लस c। देखो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का अवकलन होता है 1/y और y का पुनः करेंगे तो dy/dx, 0 का तो 0 ही होता है ऑलरेडी, तो माइनस log x का करेंगे तो 1/x होगा, और जिसे x माना है उसका पुनः अवकलन करेंगे, माइनस log x का 1/x और जिसे x माना है उसका पुनः अवकलन, माइनस
लॉग एक्स का 1/x और जिसे x माना उसका पुनः अवकलन करेंगे। तो 1/y dy/dx बराबर -1/x प्लस ए। देखो x का अवकलन 1, a का अवकलन 0, तो 1 ही बचेगा। -1/x प्लस b और x का अवकलन 1, b का अवकलन 0, 1 ही बचेगा। -1/x प्लस c, इसमें भी x का अवकलन 1 और c का अवकलन 0 होगा। तो y से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो dy/dx बराबर y ब्रैकेट में -1/x प्लस ए -1/x प्लस बी -1/x प्लस सी। y की वैल्यू पुट कर दो, जो y की वैल्यू थी। y की वैल्यू क्या थी? 1/x प्लस ए x प्लस बी x प्लस सी, और आगे से माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में से। तो 1/x प्लस ए प्लस 1/x प्लस बी प्लस 1/x प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है y इज इक्वल टू साइन एक्स और कॉस 2x। तो सिद्ध कीजिए dy/dx बराबर y cot x माइनस के 2 tan 2x। तो इसमें भी देखो बिना लॉग लिए भी हो जाएगा, क्योंकि दो ही फंक्शन तो है गुणा में। तो दो फंक्शंस को हम वैसे भी कर सकते हैं, और अगर गुणा में दे रखे हैं तो लॉग भी ले सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में प्रत्येक में लॉग लिया गया है। तो लॉग ले लो, लॉग से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लॉग भी लेके कर लो, वैसे भी कर सकते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ये हो जाएगा log y बराबर log साइन एक्स प्लस log cos 2x। जब भी log m इंटू एन दिखेगा log m प्लस एन कर दोगे, ठीक है ना। चलो अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। log y का अवकलन 1/y और y का dy/dx। अब देखो साइन एक्स, ये क्या है? log साइन एक्स, तो log x का अवकलन क्या होता है? 1/x, और जिससे x माना है उसका अवकलन दोबारा से करेंगे, प्लस log x का 1/x और dy/dx cos 2x, जिसे भी x माना उसका दोबारा से अवकलन करेंगे। तो 1/y dy/dx बराबर 1/sin x और sin x का अवकलन cos x प्लस 1/cos 2x और cos 2x का अवकलन माइनस के sin 2x और 2x का भी अवकलन दोबारा से करेंगे। 1/y dy/dx बराबर ये हो जाएगा cot x प्लस माइनस माइनस sin/cos tan 2x और इंटू 2, क्योंकि 2 कॉमन आएगा और 2 का अवकलन हो जाएगा 1। सॉरी, x का अवकलन कितना होगा? 1। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो dy/dx की अब वैल्यू निकालेगा तो y का गुणा हो जाएगा, y cot x माइनस 2 tan 2x। तो यहाँ तक यही तो मैं प्रूफ करके दिखाना था। y इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस 2 tan 2x, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, देखो मैंने आपको एक और चीज़ बता दी, फंक्शन की पावर फंक्शन दिखेगा आप तब भी लॉग लोगे। तो ये क्या है? ये x भी फंक्शन है और रूट x भी फंक्शन है। लेट y इज इक्वल टू ये वाला, इसे लेट कर लिया तो इसका लॉग ले लो। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर इधर हो जाएगा log y बराबर, ये देखो log x रूट x। तो log y इज इक्वल टू पावर आगे आएगी तो रूट x इंटू लॉग एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का अवकलन होता है 1/y dy/dx। अब देखो दो फंक्शन दोनों, और दोनों के दोनों फंक्शंस गुणा में दे रखे हैं। तो गुणा में दे रखे हैं तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ोगे, दूसरे का अवकलन सेकंड वाले का। सेकंड फंक्शन क्या है? log x प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ दो और फर्स्ट फंक्शन का अवकलन कर दो। 1/y dy/dx बराबर रूट x और log x का अवकलन 1/x प्लस log x
और रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। 1/y dy बटे डी एक्स बराबर, यहाँ से रूट टाइम कट जाएगा, इससे इसका रूट लगा और स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा 1/रूट एक्स प्लस 1 log x अपॉन 2 रूट एक्स। अब इसका इसमें गुणा करते हैं तो log y डी वाई बटे डी एक्स बराबर y का इधर गुणा करेंगे तो y ब्रैकेट में 1/रूट एक्स प्लस log x अपॉन 2 रूट एक्स। थोड़ा सा इससे और सही तरीके से कर सकते हैं, डी वाई बटे डी एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर दो, x की पावर रूट एक्स, और देखो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 रूट एक्स, और ये हो जाएगा 2 प्लस log x। यही आपका आंसर होगा डी वाई बटे डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, x की पावर 10x। तो इसे भी आप लेट कर लो, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो इसे y मान लो और log ले लो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log ये हो जाएगा log y बराबर 10x इंटू log x। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, गुणा में दे रखे हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। देखो log y का अवकलन 1/y, y का अवकलन dy बटे डी एक्स बराबर फर्स्ट फंक्शन छोड़ा सेकंड वाले का अवकलन प्लस सेकंड क्या है log x। अब सेकंड को छोड़ो, फर्स्ट वाले का अवकलन 1/y dy बटे डी एक्स बराबर 10x log x का अवकलन 1/x प्लस log x 10x का अवकलन sec स्क्वायर x। अब y का इधर गुणा करेंगे तो dy बटे डी एक्स बराबर y का इधर गुणा कर देंगे y 10x अपॉन x प्लस sec स्क्वायर x इंटू में log x। अब y की वैल्यू पुट कर दो, x की पावर 10x और यहाँ पर 10x अपॉन x प्लस sec स्क्वायर x और log x। कभी कभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सही तरीके से प्रूफ करने के पूछ लेता है। वो क्या करेगा कि dy बटे डी एक्स बराबर x tan इनवर्स x, इसका एलसीएम ले लेगा। जैसे इसका एलसीएम लेगा तो कितना आएगा, x tan x प्लस के x sec स्क्वायर x और log x। dy बटे डी एक्स बराबर इसकी पावर कितनी, एक, ऊपर जाके ये पावर माइनस की हो जाएगी, अगर समान x की पावर 10x माइनस 1 ब्रैकेट में 10x प्लस x sec स्क्वायर x और log x। ठीक है ना, तो ये dy बटे डी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। ये बातें क्लियर हैं, तो यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो आंसर ये भी हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है। अब देखिएगा प्रूफ करने के लिए, देखो इतना कर दोगे तब भी आंसर सही है। अगर प्रूफ करने के लिए पूछ लिया तो निकालते कैसे वो मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है तो इसे क्या मानोगे, y, लेट y इज इक्वल टू, अब इसका लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, y का अवकलन log y इज इक्वल टू साइन x log x। ठीक है ना, क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता कोई भी नंबर, इसीलिए यहाँ पे मोड लगाया जाता है। इस लॉग के लिए पूरा का पूरा x है, इस लॉग के लिए ये x है, तो इनके लिए डबल मोड लगेगा। ठीक है ना, अब इसका डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो। y log y का अवकलन 1/y dy बटे डी एक्स बराबर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ोगे साइन x डी बटे डी एक्स, सेकेंड फंक्शन का log x प्लस सेकेंड फंक्शन को छोड़ेंगे और फर्स्ट फंक्शन का अवकलन।
देखो वाई 1/y dy/dx बराबर साइन एक्स। इस लॉग के लिए पूरा का पूरा एक्स है तो ये हो जाएगा 1/x और d/dx, जिसे x माना है उसका पुनः अवकलन कर दो, प्लस log x साइन एक्स का अवकलन cos x। तो 1/y dy/dx बराबर साइन एक्स अपॉन log x। log x का अवकलन होता है 1/x प्लस cos x log x। अब dy/dx की वैल्यू निकालोगे तो उधर y से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन x log x प्लस cos log x, cos x और log x। हाँ देखो y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू क्या है, log मॉड में x की होल पावर 10x ब्रैकेट में साइन एक्स अपॉन x log x प्लस cos x log x। तो यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, प्रूफ तो करना ही नहीं है, ये पूछा ही नहीं गया प्रूफ करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है cos x की पावर log x, फंक्शन की पावर फंक्शन। तो इसमें भी क्या करोगे, पहले इस फंक्शन को लेट करोगे, y मानोगे, इसका लॉग लेने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, पहले लॉग लेंगे। पहले क्या करेंगे, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग y का अवकलन 1/y होता है, लेकिन अवकलन भी नहीं कहेंगे, लॉग लेंगे, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है। ठीक है, लॉग y टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग y होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा log x इंटू log cos x, यानी कि ये क्या है, log m की पावर n बनेगा, log आगे आएगा ये और log x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। देखो log y का अवकलन 1/y और dy/dx होगा बराबर, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकंड फंक्शन का अवकलन करेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ेंगे और फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करेंगे। 1/y dy/dx बराबर log x का 1/x 1/cos x और cos x का अवकलन अगेन करेंगे, प्लस log cos x और log x का अवकलन 1/x 1/y dy/dx बराबर log x अपॉन cos x, और log x का क्या होता है, माइनस का साइन x, प्लस log cos x अपॉन x। अब इधर y से गुणा कर देंगे, dy/dx बराबर y log ब्रैकेट में आएगा, इसे को साइन एक्स बटे cos x माइनस के, ये हो जाएगा 10x, या ऊपर ही ले जाओ तो कर दो cot x, सॉरी साइन बटे cos ऊपर ही जाएगा ना, 10 ही होगा, ऊपर होगा 10x प्लस log cos x अपॉन x। तो dy/dx बराबर y की वैल्यू पुट कर दो, cos x की पावर log x माइनस के log x 10x प्लस log cos x अपॉन x, यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि x की पावर x इनवर्स, तो इस फंक्शन के ऊपर भी फंक्शन है, तो इस फंक्शन को सबसे पहले y मानोगे, लेट y। अब क्या करोगे, log लोगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, और इधर होगा तो log y बराबर log x की पावर -1। तो log y x की पावर n है, पावर आगे आएगी और log x हो जाएगा। इसे ऐसे लिख दें, log y बराबर 1/x इंटू log x। तो ये भाग वाला फॉर्मेट बन रहा है। और देखो y इसका डिफरेंशिएशन कर दो ऑन बोथ साइड,
इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log x अपॉन एक्स, तो log y का 1 अपॉन वाई और y का दोबारा से dy बटे dx हो जाएगा। देखो हर छोड़ोगे x और अंश का अवकलन माइनस, अब अंश छोड़ो हर का अवकलन बट्टे हर का वर्ग, 1 अपॉन वाई डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर एक्स लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और वाई का इधर गुणा हो जाएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स, यहाँ पे वाई आएगा और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस के लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 2, ये हो जाएगा लॉग डी वाई बटे डी एक्स, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, चलो ये होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई की वैल्यू एक्स की पावर -1, यानी एक्स इनवर्स है यहाँ पर, ठीक है, और ब्रैकेट में 1 माइनस के लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर या तो ये रखा या इसे और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स की पावर ये भी एक्स की पावर ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, एक्स की पावर माइनस एक्स इनवर्स -2 ब्रैकेट में 1 माइनस के लॉग एक्स। तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें एक फंक्शन तो e की पावर x है और दूसरा फंक्शन x है, तो इसे भी पहले लेट करोगे, लेट y इज इक्वल टू, क्योंकि जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखी होगी तो उसे अगर y नहीं मानोगे तो आप क्वेश्चन को सही कर ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश करना वो आंसर सही आएगा ही नहीं, क्योंकि लॉग मानने के बाद चीज़ें अलग फॉर्मेट में दिखती हैं फंक्शन के ऊपर, खासकर जब फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखी हो, ठीक है ना। तो पहले लॉग लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग ई की पावर एक्स, ठीक है ना। देखो अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, शायद ध्यान हो कि जब भी कोई लॉग के साथ ई लिखा होगा तो वो ई से ई कट जाएगा। वो कब था, वो ये कंडीशन नहीं थी, सॉरी ये कंडीशन नहीं थी, लेकिन एक और कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पावर बनेगी एक्स की पावर एक्स। देखो इसमें एक और कंडीशन मैंने आपको शायद पहले बताई हो ना बताइए, लॉग में एक और कंडीशन आपको दिखा दूँ मैं कि जब भी ई की पावर लॉग बेस ई और एक्स होता है ना, तो ये एक्स के बराबर होता है, और ये फॉर्मेट दिख रहे हो, तो इससे और ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं कि ये इसकी पावर है, तो लॉग वाई इज इक्वल टू पावर कहाँ आएगी, आगे आएगी इंटू एक्स, और देखो लॉग इसके बेस में भी है, यहाँ पे भी ई है, ये एक्स तो आगे आ गई, तो ये हो जाता है 1, तो लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लॉग वाई का अवकलन 1 अपॉन वाई, वाई का डी वाई बटे डी एक्स और एक्स स्क्वायर का होगा 2x। ये बातें क्लियर हैं। चलिए अब वाई का इधर गुणा कर देंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2xy, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2x, और वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वाई की वैल्यू क्या मानी है, ई की पावर एक्स की पावर एक्स, तो यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। और देखो क्वेश्चन नंबर 11, अब देखो इसमें फंक्शन की पावर फंक्शन की पावर फंक्शन की पावर फंक्शन 3 बार दे रखी है, एक्स के ऊपर एक्स के ऊपर एक्स, तो इससे फंक्शन में ना थोड़ा अलग तरीके से करा जाएगा। तो इससे पहले क्या मान लो आप, वाई, लेट वाई मान लिया, और इस वाई को भी ना इस तरीके से सॉल्व कर लो, पहले एक्स की पावर इसे भी मान लो, और वी किसे माना है, एक्स की पावर एक्स को, तो इसे 2 बार इसमें लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो एक बार लॉग लेते हैं, और 2 बार फंक्शन की पावर फंक्शन है तो इसमें 2 बार अवकलन करेंगे, 2 बार लॉग लेंगे, सॉरी, ठीक है ना। देखो पहले इसका लॉग ले लें, यहाँ पे लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा लॉग वाई बराबर वी लॉग एक्स,
अब इसमें v की तो वैल्यू रखनी है हमें, लेकिन जब v का अवकलन करेंगे तब इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। चलो log y का 1/y, y का अवकलन dy/dx, फर्स्ट फंक्शन छोड़ा, सेकंड का अवकलन, सेकंड का अवकलन log x प्लस सेकंड को छोड़ो और फर्स्ट का अवकलन v का अवकलन dy/dx हो जाएगा। अब 1/y dy/dx। अब आप एक और चीज़ कहोगे कि सर आपने तो बताया था कि चर पद का अवकलन 0 होता है, यहाँ पे v क्या है, v तो कोई बताया नहीं चर पद है, लेकिन बेटा जो माना है हमने v क्या है, वो चर पद की जगह पे ही तो माना है, उसे 0 कैसे कर दोगे, समझ में आ गया ना। तो ठीक, देखो dy/dx होगा बराबर v 1/x का log x का अवकलन 1/x प्लस log x और dv/dx। हमें चाहिए dy/dx की वैल्यू, तो dy/dx बराबर y और v/x, v की जगह क्या रखोगे x की पावर x, v की वैल्यू तो पता है प्लस log x प्लस x इंटू dv/dx। तो dy/dx बराबर y की वैल्यू पुट कर दो x की पावर x और x की पावर x अपॉन x, या इसको माइनस कर दो क्योंकि इसकी पावर है, ऊपर जाके इसकी पावर में से माइनस हटेगी। जब पावर के ऊपर पावर हो, आदर्श समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, प्लस log x dv/dx। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, क्योंकि इसमें dv/dx का मान वहाँ से निकालेंगे v वाले टर्म में से, इसमें से, और इसमें पुट कर देंगे। तो देखो इससे लिखेंगे v बराबर x की पावर x है, तो इसका log लेंगे पहले, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा log v बराबर x log x, ठीक है ना, x log x। इसका अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा v का अवकलन 1/v dv/dx बराबर x, देखो इसमें गुणा उड़ाओगे, ये अलग पोर्शन कर लेना इसे, 1/v dv/dx, पहला पद छोड़ा, दूसरे का अवकलन log x का, प्लस log x को छोड़ो और d/dx x का अवकलन 1/v dv/dx बराबर x log x का अवकलन 1/x प्लस log x और x का अवकलन हो जाएगा 1, तो 1/v dv/dx बराबर, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 1 प्लस log x, इसका v का इधर गुणा कर देंगे तो dv/dx बराबर x की पावर x और 1 प्लस log x, क्योंकि v की वैल्यू क्या थी, यही तो थी, v की वैल्यू यही तो मानी थी, तो वही रख दी। ये बातें क्लियर है। अब dv/dx का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो dy/dx बराबर x की पावर x की पावर x माइनस 1 प्लस log x और ब्रैकेट में इंटू x की पावर x और 1 प्लस log x। तो इससे और अच्छे फॉर्मूले लिख दो कि dy/dx बराबर x की पावर x माइनस 1, और ये हो जाएगा प्लस x की पावर x और log x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े अजीब है। अजीब कैसे हैं, अब देखो मैं आपको दिखा दूं कि इसमें देखो फंक्शन की पावर फंक्शन भी दे रखी है, प्लस एक और नंबर उसी में फंक्शन की पावर फंक्शन के साथ ऐड कर दिया गया है। तो इसे भी थोड़े डिफरेंट टाइप से करेंगे। कैसे कि सबसे पहले इस फंक्शन को क्या ऐड करेंगे y, और इस वाले फंक्शन को v, और इस वाले फंक्शन को u। अब ये मत कहना सर u और v का अवकलन 0 कर देंगे हम, क्योंकि u और v बेशक हैं अचर पद, लेकिन जिन्हें माना कहा गया है चर पद की जगह पे इन्हें वैल्यू दी गई है,
इन्हें मान्यता कहाँ पे मिली हुई, चर पद की जगह पे, तो इसीलिए इनका अवकलन 0 नहीं होगा। तो हमें दे क्या रखा सवाल, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो y का अवकलन होगा dy बटे डी एक्स, u का अवकलन डी यू बटे डी एक्स और v का अवकलन डी वी बटे डी एक्स। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लो, उसमें डी यू बटे डी एक्स की वैल्यू रखो और डी वी बटे डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखो v वाले टर्म को लेते हैं पहले। v इज इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स, तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो log v का होगा 1/v डी बी बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स इंटू में, यहाँ के देखो कॉस एक्स फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो सेकंड वाले का अवकलन log साइन एक्स प्लस सेकंड वालों के छोड़ दो log साइन एक्स प्लस इंटू में फर्स्ट वाले का अवकलन कॉस एक्स 1/v डी बी बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स लॉग एक्स का 1/x और जिसे x माना है उसका दोबारा से अवकलन प्लस log साइन एक्स और कॉस एक्स का अवकलन माइनस के साइन एक्स। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। तो 1/v दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा ठीक है, 1/v इज इक्वल टू सॉरी डी बी बटे डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स प्लस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब डी बी बटे डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू कितनी थी, साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स ब्रैकेट में कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और लॉग साइन एक्स। तो यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो अब u वाले टर्म को लो, u इज इक्वल टू दे रखा है कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स, कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स। एक समीकरण तो ये प्राप्त हो गया, पहला ये माना था फर्स्ट और ये उससे मान लो सेकंड। फर्स्ट क्या था, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स। चलो इसमें भी देखो, इसमें भी लॉग लेना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड और u का अवकलन सॉरी लॉग लेंगे, ओहो गलती कर दी फिर दोबारा से, केवल हमें पहले लॉग लेना है, ठीक है। इस दूसरे पेज पर करते हैं। देखो मैंने u बराबर क्या माना था, u की वैल्यू मानी थी cos x की पावर sin x, cos x की पावर sin x। अब u का अवकलन करें, लॉग लेंगे, लॉग लो पहले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू साइन एक्स log cos x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। log y का अवकलन 1/y और y का अवकलन dy बट्टे dx बराबर, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे, सेकंड वाले का अवकलन log cos x प्लस सेकंड वाले को छोड़ दो और फर्स्ट वाले का अवकलन, तो 1/y dy बट्टे dx बराबर साइन एक्स log x का 1/x और जिसे x माना है उसका पुनः अवकलन प्लस log cos x और sin x का अवकलन cos x।
1/y dy/dx, ये होगा 10x इंटू माइनस साइन एक्स लॉग कॉस एक्स का अवकलन माइनस के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स। अब dy/dx बराबर ये बाई से इधर गुणा कर देंगे, बाई की वैल्यू क्या थी, कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स, ये हो जाएगा 10x माइनस का इंटू में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और लॉग कॉस एक्स। समीकरण नंबर से 3 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्या थी कि dy/dx बराबर y की, अब यहाँ पे करोगे du/dx प्लस dv/dx, ये du की वैल्यू कितनी निकल गई है dy/dx। और जैसे भी मान लो वो आगे पीछे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले इसमें मैंने शायद v माना था, इस क्वेश्चन में v माना था, इसे u माना था, तो पहले v वाला आएगा आंसर, फिर u वाला आएगा। आंसर मैच करना है तो आपको पहले u वाला रख दूँ कि पहले v वाला रख दो, v वाला रखो पहले। v वाला कितना है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, क्योंकि प्लस में कोई भी चीज़ें जुड़ी हों या घटी हों, उससे जुड़ी हों तो कोई दिक्कत नहीं आती। साइन एक्स की पावर कॉस एक्स ब्रैकेट कॉट एक्स माइनस के कॉस एक्स, कॉट एक्स माइनस इंटू में कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, साइन एक्स और लॉग साइन एक्स। तो ये यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो प्लस dv/dx की वैल्यू आ गई, अब du/dx की वैल्यू रखो प्लस, यहाँ पर रख दो cos x की पावर sin x ब्रैकेट में माइनस 10x इंटू साइन एक्स प्लस cos x log cos x। ये बातें क्लियर है। तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 वाला था, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ।